किसी को हक नहीं बनता किसी की बेटी को मारने का। अगर आपको वो पसंद नहीं थी, किसी को भी, जज क्यों ना हो, कोई भी हो, आपको अगर वो पसंद नहीं थी, आप उससे डिवोर्स ले सकते थे। आप डिवोर्स नहीं लेते, बोलते वो खुद से फाइल करके हट जाती। अगर आपको ये भी लगता था कि वो पैसा लेके अलग होती, वो भी वो नहीं करती। उनके पिता ने एक ही बात बोली जो मेरे पिता कहते हैं कि बेटा एक कप चाय बना के दोगी। सुबह के टाइम में मेरे फादर मेरे से चाय मांगते हैं। उनके फादर ने यही बोला कि मैं उसके हाथ का चाय बड़ा अच्छा होता था। अब मेरी बेटी दोबारा कहाँ, मेरी बेटी लौटा दो, नहीं तो बेटा न्याय दिलवा दो। हाँ, खाना में इनको मिलता था चावल और आलू, या फिर कभी चोखा मिल गया। चावल और आलू, नई नवेली दुल्हन को चावल और चोखा खाने के लिए मिले, उसमें दाल भी ना मिले। वो लड़की उसने इस एक साल में अगर आपका शादी होता है, चावल आलू मिलता है, चावल चोखा मिलता है, आप क्या करेंगी? घर वालों का साफ कहना है कि जब तक लड़की को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लड़कियों के अस्थियों का हम विसर्जन नहीं करेंगे। उनके परिवार का ये भी कहना था, कल मैंने उन्हें बोला कि अब हम लोग नहीं बचेंगे। उन्होंने ये तक सोच लिया था कि पूरा परिवार जहर खा के मर जाएगा। तब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो बदला नहीं ले पाते और वो गिल्ट फील कर रहे थे कि हमने ऐसे वैशी के पास अपनी बेटी क्यों दिया। तब उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब तो चाहे जमीन तो पहले ही उन लोगों ने बेच दिया है इनको दहेज देने के लिए, अब जमीन क्यों ना बेचना पड़े, हम लड़ेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। उन्हें हमारे देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे समाज में जज को न्याय की मूर्ति कहा जाता है। जब भी किसी के साथ कुछ घटना घटती है या जब भी किसी को दबाया जाता है, कुचला जाता है, तो लोग जज से फरियाद करते हैं। तमाम लोगों को जज से उम्मीद होती है, लेकिन अभी जो हमारे पटना में एक घटना हुई है, सभी लोग इससे वाकिफ होंगे। जज से शादी होता है, 51 लाख रुपया दहेज की मांग की जाती है उनसे, 40 लाख के आसपास परिवार दहेज देता है। उसके बाद भी बेटी को इतना सताया जाता है ससुराल में, उसका हिसाब नहीं रहता है। बस आप लोग इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि वो लड़की इतना दहेज देकर, इतना हंसी खुशी से शादी करने के बाद भी 8 महीने से सूरज चांद नहीं देखी थी। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वीआईपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह है। सबसे पहले स्वागत है मैम। नमस्ते। जिस तरह से यह घटना है मैम, जज को एक रक्षक माना जाता है। हमारे समाज का जो सबसे बड़ा रक्षक होता है वो एक जज होता है, लेकिन इस जज को क्या बोलेंगे आप? भक्षक है। बिल्कुल। जिस तरह से जजमेंट होती है, जज से इतनी लंबी चौड़ी बहस होती है हर एक केस में, कि चाहे वो दहेज का मामला हो या किसी भी चीज का मामला हो, ये भी एक दहेज का ही मामला है और जज पर ही है। इसको कैसे देखते? ये दहेज का मामला है और साथ साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी मामला है। क्योंकि इसमें उस लड़की के रिकॉर्डिंग में ये चीज साफ साफ है। मैंने 3-4 रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें वो लड़की रो रो कर ये बार बार बोल रही है, वो लड़की, कि ये किसी से बात करते हैं। और उनकी नौकरानी ने, ये एक बात हुई थी, एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कि वो नौकरानी से बोल रही है कि मैडम अब आप फोन पे सर से बात नहीं करती। तुल्की क्यों, आप तो 2 साल से बात करिए। तुल्की भाई हम तो 6 महीने से इनके साथ हैं, तो 2 साल कहाँ से आया। और ये कंटिन्यू हमेशा बाहर रहते थे, बातचीत नहीं होती थी। और मतलब कहीं ना, वो बोलते हैं ना, नई शादी का जो एक स्पार्क होता है, वो इस शादी में कहीं था ही नहीं। पहले महीने से ही नाटक शुरू हो गया था। जी, यहाँ तक कि शादी में जयमाल डालने के लिए 1.5 लाख रुपया मांगा जा रहा था वहां की तरफ से, और लड़के को 51,000 रुपया चाहिए था कोर्ट के लिए। तो कोई बाप अपनी बेटी का शादी करे, 40 लाख रुपया दहेज दे, 51,000 रुपया कोर्ट सिलवाने के लिए दे सकता है क्या? 1.5 लाख रुपया नहीं, हाँ 21,000 रुपया शायद मांग हुई थी कोर्ट के लिए, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। लेकिन कोर्ट के लिए घर वाले बता रहे हैं कि 51,000 रुपए की मांग की गई थी, नहीं, और फिर 38,000 की मांग की गई। उसके बाद इन्होंने 20,000 रुपया उसको ट्रांसफर किया, वो भी रुपया ऑनलाइन ट्रांसफर किया, इसलिए तुरंत उन्होंने रिफंड कर दिया। उन्होंने क्या किया, जैसे अगर आप मुझे ट्रांसफर करते हैं पैसे, ठीक है, तो मैं अगर मेरे पास प्रूफ रहेगा कि आपके थ्रू मेरे पास पैसे आए हैं, तो उसका एक प्रूफ हो जाएगा जो कि अहम गवाह हो जाता है अपने आप में। उन्होंने इमीडिएटली उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सबूत है, आपको मैं बता दूं। कहीं ना कहीं प्री प्लान था। हाँ, अरे आप जिसे पूरा मतलब दावपेच पता हो लॉज का, वो क्यों नहीं समझेगा। उसे पता था कि ऑनलाइन नहीं ट्रांसफर करना है,
उनका जैसा पद है उस चीज से किसी की भी फैमिली को लगेगा अरे भाई जज से एक आम जो मध्यम बिल्कुल, परिवार के आपको डर लग रहा है कि नहीं? इतना बयान दे रही हैं मीडिया में, आप भी काफी बोल रही हैं, जैसे कि घर वाले बता रहे हैं कि लड़की को बोलते थे कि कभी तुम थाने जाओगी एफआईआर करने तो हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम एक जज हैं, कोर्ट कचहरी हमारे पैकेट में रहता है, वहाँ घर है हमारा। तो आपको डर लग रहा है कि नहीं बोलने में उनके खिलाफ? अच्छा, आपने अपने मुंह से बोला वो एक जज है, सही है, और जजेस है कि नहीं दुनिया में? काफी है, काफी है। न्यायालय बना है जहां पे न्याय मिलता है लोगों को। उनका कहना था, जैसा कि मैंने सुना, उनका ये कहना था कि मैं फाइल्स को ऊपर नीचे कर सकता हूं, जिंदगी भर लगे रहोगे फिर भी इस चीज में कार्रवाई नहीं होगी, मैं जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। इस लड़की ने ये भी रिकॉर्डिंग में ये बात बोली है और वो कंटिन्यू रो रही थी। उसे रक्षाबंधन के बहाने घर भेजा गया कि तुम दहेज लेकर आओ। उनकी माँ उनको ताना देती थी कि अगर दूसरी लड़की आती जो कि 60 लाख रुपए कैश दे रही थी और बाद में शायद गाड़ी वगैरह, ठीक है, उसको ये बोला गया था कि तुम ऐसा होना चाहिए कि मेरा आंगन भर जाए, तुम जाओ रक्षाबंधन में घर। रक्षाबंधन में घर से आने के बाद वो कुछ नहीं लेकर आई। उसके बाद से चीजें और भी बुरी होती चली गई, उसके साथ बहुत मिसबिहेव, यहाँ तक कि उसे किचन भी नहीं भेजा जाता था। किचन तो दूर, जब लड़की हॉस्पिटल में अपने माँ से मिली तो अपने माँ से बोली कि हमको घर ले जाना और हमको अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाना, क्योंकि ये लोग खाना तक हमको नहीं अच्छा देने। हाँ, खाना में इनको मिलता था चावल और आलू, या फिर कभी चोखा मिल गया। चावल और आलू, नई नवेली दुल्हन को चावल और चोखा खाने के लिए मिले, उसमें दाल भी ना मिले। वो लड़की, उसने इस एक साल में अगर आपका शादी होता है, चावल आलू मिलता है, चावल चोखा मिलता है, आप क्या करेंगी? देखिए, पहली बात है कि मेरे माँ बाप ने, मेरे माता पिता ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, मैं स्ट्रांग इनफ हूं कि अगर मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो सबसे पहले मैं समझदारी दिखाते हुए पहले उस घर से निकलूंगी कि ठीक है माता जी, मैं आपके लिए दहेज लेकर आती हूँ, मैं घर से निकलूंगी। मैं ये आप सारी लड़कियों को पति को क्या करेंगे? मैं बता रही हूँ, मैं घर से पहले अपने आप को वहां से सेफली घर से बाहर निकाल लूंगी और उस पे कार्रवाई करूंगी, उस पे पूरी तरह से। मुझे अपने देश के लॉज पे पूरा भरोसा है, जो भी उस पे धारा लगनी चाहिए, जो भी तरीका होना चाहिए, सख्त से सख्त तरीका जो होना चाहिए, मैं वो अपनाऊंगी। मैं अपने आप को मरने का वेट नहीं करूंगी। और जो लड़कियां अभी ये वीडियो देख रही हैं उनसे भी कहूंगी, आप इंतजार मत करो, आप दूसरी चांदनी मत बनो, लाइफ खत्म मत करो। आप तो चले जाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके माँ बाप, दूसरों का न्याय करने वाला खुद इस तरह का कार्य करता है। दूसरों का न्याय करने वाला एक रक्षक होता है और उसको आप भक्षक जिस तरह से बोल रही है, कार्य भी वैसा किया गया है। अब पुष्टि हो पाती है या नहीं, अभी तो जांच की विषय है। इस पे जांच बैठनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि इस पे एकदम सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि ये चीजें प्रूफ हो। जिस दिन ये जांच शुरू हो जाएगी वो चीजें साफ हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास बहुत सारा प्रूफ है हर चीज का। उन्होंने, उस लड़की ने, उस बेचारी ने, आप सोचो, मेरा फोन टैप हो रहा है, मेरा फोन क्लोनिंग किया गया है, मेरे फोन पे मैं बात नहीं कर सकती। आप उनके घर विजिट की थी? जी, मैं गई थी। जब वहां गई और उनका दर्द ये सब सुन रही, जिस तरह से उनकी बहन और माँ और बाप, पिताजी जिस तरह से बता रहे थे आप लोगों को, या हम लोगों को भी जिस तरह से बता रहे थे, आपके मन में कैसा फीलिंग्स आया? उनके पिता ने एक ही बात बोली, जो मेरे पिता कहते हैं कि बेटा एक कप चाय बना के दोगी। सुबह के टाइम में मेरे फादर मेरे से चाय मांगते हैं। उनके फादर ने यही बोला कि मैं, उसके हाथ का चाय बड़ा अच्छा होता था। अब मेरी बेटी दोबारा कहाँ, मेरी बेटी लौटा दो, नहीं तो बेटा न्याय दिलवा दो। किसी को हक नहीं बनता किसी की बेटी को मारने का। अगर आपको वो पसंद नहीं थी, किसी को भी, जज क्यों ना हो, कोई भी हो, आपको अगर वो पसंद नहीं थी, आप उससे डिवोर्स ले सकते थे। आप डिवोर्स नहीं लेते, बोलते वो खुद से फाइल करके हट जाती। अगर आपको ये भी लगता था कि वो पैसा लेके अलग होती, वो भी वो नहीं करती। वो लड़की ऐसा नहीं करती। वो लड़की बहुत सीधी थी, जहां तक मैंने अभी देखा है, वो इतनी शांत लड़की थी। पूरा कांड हुआ है, जितना जज साहब के परिवार के तरफ से किया गया है, जज के तरफ से किया गया है, जज साहब को क्या बोलेंगी आप? जज साहब को मैं यही बोलूंगी, आपने अपनी सारी हदें पार कर दी। और उनकी माता श्री से बोलूंगी कि देखिए, आप भी एक महिला थी, जब उसके पेट में दर्द था, जब उसकी आंत फट चुकी थी, तो उसको ये स्टेटमेंट दिया गया,
कि इसको यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, इसको हॉस्पिटल भेजो, यहाँ मरेगी तो प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, इसे हॉस्पिटल भेजो। उन लोगों ने उसको यूनिवर्सल हॉस्पिटल लेकर गए वो लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, उसके बाद वहां पे भी उस चीज को छुपा कर रखा गया। जब पूरा परिवार ने 6 महीने मतलब 6 घंटे तक लगातार लड़की से बात नहीं हुआ, फोन ऑफ आ रहा था, तब मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, तब जाकर के इनकी फैमिली ने एक्शन लिया, पुलिस वालों से कनेक्ट किया, तब जाकर के उनके फादर ने ये बात बोली कि और दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हाँ, किए। कि लो ब्लड प्रेशर हुआ है, वो यूनिवर्सल हॉस्पिटल में मौजूद है। अच्छा मैम, जिस तरह से वहाँ पे नेता या समाज सेवी लोग मिलने जा रहे हैं, हमारे बिहार में कुछ भी घटना होती है, तमाम ऐसे नेता हो, मंत्री हो, तमाम लोग जाते हैं, सहानुभूति देकर चले आते हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, पीठ थपथपाते हैं कि हाँ हाँ बहुत मदद करेंगे, साथ हैं, नहीं है, फाइनेंशियली भी मदद करते हैं लेकिन न्याय नहीं दिला पाते हैं। और जिस तरह से हमारे देश की न्यायिक प्रक्रिया है, किसी भी केस को मतलब अंजाम तक पहुंचाने में, न्याय दिलाने में 8 साल 10 साल ऐसे समय लगता है। और लड़की के घर वालों का साफ कहना है कि जब तक लड़की को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक लड़कियों के अस्थियों का हम विसर्जन नहीं करेंगे। उनके परिवार का ये भी कहना था, कल मैंने उन्हें बोला कि अब हम लोग नहीं बचेंगे, उन्होंने ये तक सोच लिया था कि पूरा परिवार जहर खा के मर जाएगा। तब उन लोगों को लगा कि नहीं, ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो बदला नहीं ले पाते और वो गिल्ट फील कर रहे थे कि हमने ऐसे वैश्य के पास अपनी बेटी क्यों दिया। तब उन लोगों ने बोला कि नहीं, अब तो चाहे जमीन तो पहले ही उन लोगों ने बेच दिया है इनको दहेज देने के लिए, अब जमीन क्यों ना बेचना पड़े, हम लड़ेंगे, न्याय लेकर रहेंगे। उन्हें हमारे देश के संविधान पे पूरा भरोसा है। जी, आप वीआईपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, क्या मुकेश साहनी जी वहां जाएंगे, पीड़िता परिवार से मिलेंगे? देखिए, अभी तो हमारा जो है वो संकल्प यात्रा चल रहा है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हम लोग खुद इस चीज में लगे हुए हैं। हमारा यही तो काम है कि हम दबे कुचले लोग जो अपने दिल में अपनी बात दबा कर बैठे हैं, उनकी बातें हम लेकर के, हमारे जो सुप्रीमो है उनका यही कहना है कि हम लोग ऊपर उठ करके उनकी आवाज जो दबी हुई है उसको ऊपर उठाए। तो क्या इस परिवार के साथ रहेंगे आप लोग? बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल। कब तक? उनके न्याय मिलने तक, उनको जब न्याय मिलना चाहिए तब तक रहेंगे। हाँ बिल्कुल, इस पे कार्रवाई जब तक चलेगी, न्याय मिलने का जो प्रोसेस होगा और जिस तरीके का जो भी प्रोसेस है, हम लोग देश का ये जो प्रोसेस है उसका हम लोग वेट करेंगे कि हाँ, न्याय का जो भी प्रोसीजर होगा उसका हम लोग पूरा सम्मान करते हुए इंतजार करेंगे। जी, तो चलिए, हमारे साथ समाज सेवी और वीआईपी की प्रदेश प्रवक्ता प्रिया जी थी, और जिस तरह से जज साहब के बारे में बोल रही हैं, जज साहब के परिवार के बारे में बोल रही हैं। अच्छा, जो सजा क्या होना चाहिए जज को, एक सवाल ये है, जज तो न्याय करते हैं, तमाम ऐसे जज, ये भी हो सकता है कि जिस जज के पास केस जाए, हो सकता है उस जज को फेवर करे, ये भी हो सकता है। किस तरह का सजा होना चाहिए उस जज को? देखिए, पहली बात है, क्रिमिनल कभी किसी पद पे नहीं होते, ठीक है। अगर आप क्रिमिनल हो, पूरे कांड को देखकर आप किस तरह का सजा का? नहीं, मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपने ये कांड किया है, ये गलती की है, जितना प्रूफ एविडेंस उन लोगों के पास है और जो प्रोसीजर चलेगा इस चीज को साफ करने के लिए, उस बीच में अगर आप प्रूफ हो जाते हो तो आप एक क्रिमिनल हो, और क्रिमिनल को जो सजा मिलनी चाहिए वही मिलेगी जज को। बिल्कुल, जज नहीं, एक आम आदमी की बात कर रही हूँ, आम आदमी की। अगर आपने क्राइम किया है तो आप जज नहीं हो, आप न्यायाधीश का नाम बदनाम मत करो। जी, बिल्कुल। तो बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे घटना के बारे में, जिस तरह से जज साहब के पर आरोप लग रहा है? तमाम ऐसे लोग हैं जो इसको गलत मान रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पीड़िता थी उसका शादी ही नहीं करना चाहिए था। जब जयमाल पे 1.5 लाख रुपए का डिमांड किया गया तो शादी भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे बिहार में जिस तरह से उन लोगों का भी कहना है कि उतना मॉडर्न हमारा समाज है नहीं कि जिस लड़की के साथ सगाई हो गया हो, फोटोशूट हो गया हो, और लड़की फोटो जो वायरल हो गए और जयमाल पे लड़का लड़की साथ खड़ा हो, उससे शादी ना हो। इतना मॉडर्न तो हमारा बिहार अभी उतना हुआ नहीं है, गांव में या शहरों में भी बोल सकते हैं। बाकी जिस तरह से मैम बता रही हैं, जिस तरह से पूरा कांड हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए इस केस में? अगर जज साहब गलत होते हैं तो उनको किस तरह की सजा होनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।